आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ कोर्ट कचहरी जाने के दौरान एक शख्स को आप हमेशा देखते होंगे। मौसम कोई भी हो, वह शख्स बिल्कुल साए की तरह लगे रहते हैं। गर्मी के दिनों में कुर्ता पैजामा, कभी कुर्ता और बंडी, और जाड़े के मौसम में गले में मफलर और आंखों पर बड़ा सा चश्मा, यही उनकी पहचान है। और हाँ, उनकी एक पहचान और है, उन्हें लालू यादव का हनुमान कहा जाता है। यदि आप पहचान गए तो ठीक है, वरना हम तो आपको बता ही देंगे। हम बात कर रहे हैं भोला यादव की। इन्हें ही लालू यादव का हनुमान कहा जाता है। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको लालू यादव के हनुमान यानी कि भोला यादव की 5 खास बातों के बारे में बताएंगे। बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार लालू फैमिली है। इस फैमिली के सबसे नजदीकी है भोला यादव। उन्हें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हनुमान कहा जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे लालू के कितने अधिक नजदीकी हैं। उन्हें लालू का राइट हैंड भी कहा जाता है। लालू फैमिली की परछाई रहे भोला यादव का राजनीतिक सफर भी शानदार रहा है। उन्हें लालू फैमिली से नजदीकी होने का लाभ भी मिला। प्राइज में MLC का पद भी मिला। बाद में भोला यादव चुनाव जीतकर MLA भी बने। इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी जाना हो, दिल्ली एम्स जाना हो, एम्स से रांची आना था, वे व्हील चेयर से लेकर एरोप्लेन के अंदर तक लालू यादव के साथ रहते हैं। लालू यादव जब जेल में थे तब उन्हें मैसेज पहुंचाने का काम भोला यादव के सहारे ही सालों से होता रहा है। हाल ही में जब लालू यादव पटना स्थित राबड़ी आवास में गिर गए थे और पटना के अस्पताल में भर्ती थे, तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। ICU में भर्ती थे। तबीयत नहीं सुधरने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया, तो उस समय भी लालू यादव के साथ भोला यादव ही थे। यही वजह है कि भोला यादव को आरजेडी सुप्रीमो का बड़ा राजदार भी माना जाता है। लालू यादव के साथ साए की तरह रहने के कारण भोला यादव गांव के अर्श से राजनीति के फर्श पर पहुंच ही गए। दरअसल गांव में भोला यादव का कभी एक कमरे में ठिकाना हुआ करता था। आरजेडी के वफादार सिपाही के रूप में ये पार्टी के प्रति समर्पित रहे। इलाके में लालू का दौरा होता था तो ये उनके साथ घरेलू मेंबर की तरह लगे रहते थे। उनकी जरूरतों का ख्याल रखते थे। इसका फायदा उन्हें मिला। धीरे धीरे लालू आवास में इनकी एंट्री हुई। इसके बाद इन्हें संगठन में जिम्मेवारी मिली। आज भी ये आरजेडी के महासचिव के पद पर बने हुए हैं। लालू यादव की नजदीकी की वजह से ही इन्हें पुरस्कार भी मिला। पहले MLC मनोनीत किए गए, इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से टिकट मिला। 2015 में आरजेडी ने इन्हें दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। महागठबंधन का दौर था, तब महागठबंधन में ही नीतीश कुमार भी थे। इसमें इन्हें सफलता मिली थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इनका क्षेत्र बदल दिया गया था। 2020 में भोला यादव को दरभंगा के ही हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था, लेकिन तब ये हार गए थे। मिथिलांचल में एनडीए की लहर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो उन्हें उनके OSD की जिम्मेवारी भी मिली। इसके पहले ये लालू यादव के PA भी रहे थे। पॉलिटिक्स में आने से पहले भोला यादव एजुकेशन की दुनिया में थे और आज भी इसमें पोस्टेड है। यह अलग बात है कि पॉलिटिक्स में समय देने की वजह से एजुकेशन में वक्त नहीं दे पाते हैं। ये मूल रूप से दरभंगा के निवासी हैं। ये कपछाही गांव के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए ये पटना आ गए थे। पढ़ने में तेज थे और इनकी मैथ्स पर जबरदस्त पकड़ थी। ऐसे में इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से मैथ्स में ही PG की पढ़ाई की थी और फिर ये पटना के ही निकट फतुहा के कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बने। इस पद पर ये आज भी कार्यरत है। भोला यादव में एक बड़ी खासियत है कि यह किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। ये कम बोलते हैं, लेकिन काम और भरोसे के मामले में इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। आरजेडी में तो बहुत से नेता हैं, लेकिन लालू यादव के हनुमान के रूप में भोला यादव ही कैसे आ गए, जबकि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और अपनी बातों को राजनीतिक पटल पर रखने में मनोज झा ज्यादा तेज है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर भोला यादव लालू के हनुमान बने कैसे। दरअसल लालू यादव जब चारा घोटाला में आरोपी बने थे तो उनका केस लड़ने वाले वकीलों में रामानंद प्रसाद बेहद भरोसेमंद वकीलों में गिने जाते थे। लालू के केसेस की जिम्मेवारी जब रामानंद प्रसाद को दी गई थी तो उस समय वे उनके मुंशी के तौर पर भोला यादव कोर्ट जाया करते थे। भोला यादव अपनी सूझबूझ और तत्परता से लालू यादव की नजरों में तभी से आने लगे थे। उस समय भोला यादव का ठिकाना MLC क्वार्टर का गार्ड रूम था। कोर्ट के कामों में उनका समर्पण देखकर लालू ने भोला यादव पर कोर्ट के अलावे इधर उधर के कामों में भी भरोसा करना शुरू कर दिया।
कोर्ट के डे टू डे एक्टिविटी पर नजर रखने की भी जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह भोला यादव उनके परिवार के बीच गहरी पैठ बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर के पीए रहे मुकुल प्रसाद उनके बाद लालू के भी पीए बन गए थे, लेकिन चारा घोटाले के बाद मुकुल प्रसाद अचानक गायब हो गए। तब उनकी जगह भोला यादव ने पीए की जिम्मेदारी संभाल ली। इस तरह ये आज की डेट में लालू यादव के हनुमान कहलाने लगे। भोला यादव की नजदीकियां सिर्फ लालू यादव से ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से है। ये लालू परिवार में फैमिली मेंबर की तरह माने जाते हैं। लालू यादव के सभी बच्चे इन्हें गार्जियन समझते हैं। पिछले लगभग 20 सालों में ये लालू यादव के साथ हैं और इनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी अब काफी करीबी और खासम खास हो गए हैं। कहा जाता है कि लालू यादव अक्सर गंभीर संवाद दूसरे नेता के पास भेजने के लिए भोला यादव का ही इस्तेमाल करते थे। लालू इन पर कितना अधिक विश्वास करते थे इसका अंदाजा आप 2004 के एक वाकये से लगा सकते हैं। 2004 में जब लालू यादव रेल मंत्री बने तब उन्होंने भोला यादव को अपना ओएसडी नियुक्त किया था, लेकिन भोला यादव ओएसडी रहने के बाद भी दिल्ली में नहीं रहते थे बल्कि वो पटना में रहते थे। भोला यादव पटना में रहकर राबड़ी देवी के राजनीतिक कामकाज को आगे बढ़ाते थे, उनके कामों को देखते थे। इसके बाद ये तेजस्वी यादव को मदद करने लगे। यही वजह है कि इन पर लालू परिवार आंख मूंद कर विश्वास करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।